अभी पिछले दिनों अध्ययन करते वक्त मेरे हाथ में मोबाइल था और मैं कुछ डाटा पे काम कर रही थी। तो मुझे कुछ बुद्धिजीवी महिलाओं के वीडियो मेरे सामने आए। एक महिला जो कवित्री भी हैं और प्रबुद्ध वर्ग से आती हैं, और ऐसे बहुत से लोगों के मैंने वीडियोस देखे जहां ये कहा जा रहा था कि ये जो कहा जाता है कि बाबा साहेब ने महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया, जो हमारी सावित्रीबाई फूले जी थी, उन्होंने जो महिलाओं की शिक्षा के लिए जो बढ़ चढ़कर कार्य किया, वो बेबुनियाद की बातें हैं। असल में शिक्षा तो पहले से ही हमारे यहाँ की जो स्त्रियां थी प्राचीन काल से ही बहुत एजुकेटेड थी, बहुत संपन्न थी, एजुकेशन के मामले में बहुत ज्ञान से परिपूर्ण थी, वो सब शिक्षित थी। तो मुझे लगा कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए। पहली बात कि जब आप सोशल मीडिया के माध्यम से जब कोई भी अपना तथ्य या बात रखें तो पहले उसकी पुष्टि, उसके बारे में अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद उसके बारे में, उसके विषय में कोई भी वीडियो या टिप्पणी करें। तो मैं छोटी छोटी सी बात यहाँ पे कहना चाहूँगी। जैसे कि हमने अंग्रेजी में हमेशा हम बोलते हैं कि एजुकेशन इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट, नॉट अ प्रिविलेज। तो बट इसे फंडामेंटल राइट किसने बनाया? ये कहाँ से बात शुरू हुई? क्या शुरू से इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं थी? अगर हम ये कहें कि बहुत सारी महिलाएं शिक्षित थी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें रानी लक्ष्मीबाई जी की, अगर हम बात करें मीराबाई की, अगर हम बात करें अहिल्याबाई होलकर जी की, जो रजिया सुल्तान जी की, सब शासक रही और इन्होंने बहुत ज्ञानी और बहुत अव्वल दर्जे की शिक्षा प्राप्त की। और हम बात करें मैत्रेयी की, हम बात करें गार्गी की, ये सब विदुषियां रहीं जो प्राचीन काल में विदुषियां थी। लेकिन अगर आप इन सब का बैकग्राउंड जानेंगे, अगर आप इन सब के बारे में डीप स्टडी करेंगे तो आप ये समझेंगे और आपको पता चलेगा कि ये सभी महिलाएं उच्च घराने की महिलाएं थी। उनके घर में ये प्रावधान था कि वो शिक्षा जो है, उनके घर में गुरु आ सकते थे, वो उनको शिक्षित कर सकते थे, उनके घर में उस तरह की सुविधाएं थी। तो ये these were the women with privilege who had the privilege to study, privilege to have education। लेकिन अगर मैं ये कहूँ, क्या ये जो सारे एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, क्या ये प्रत्येक बच्ची, प्रत्येक लड़की, प्रत्येक महिला को इसका प्रिविलेज था? क्या सभी लड़कियां शिक्षित हो सकती थी उस जमाने में? तो इसका आंसर होगा नहीं। लेकिन इसके ऊपर जो पहली लड़ाई लड़ी वो सावित्रीबाई फूले जी ने लड़ी, जब उन्होंने 1848 में पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोला, जिसका बहुत विरोध भी हुआ। और विरोध होने के बावजूद भी वो लड़ती रही, उनके ऊपर मैला भी फेंका गया, उनको रोका भी गया, उनके ऊपर सारी प्रताड़नाएं उनको सहनी पड़ी। लेकिन उन्होंने बालिकाओं का पहला स्कूल जो था वो सावित्रीबाई फूले जी ने खोला, जिसमें एजुकेशन प्रिविलेज नहीं थी। उनके इस इनिशिएटिव के बाद एजुकेशन वाज नॉट बाय प्रिविलेज, एजुकेशन वाज अ राइट, अधिकार। विशेषाधिकार और अधिकार में यही अंतर है। उसके बाद उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई कि प्रत्येक लड़की, प्रत्येक महिला, प्रत्येक वर्ग की महिला, चाहे वो दलित महिला हो, चाहे वो उच्च जाति की महिला हो, उसको राइट टू एजुकेशन, जिसको अधिकार मिल सके कि वो भी पढ़ सके। अगर मैं ये कहूँ कि पहले जो शिक्षा थी वो कुछ महिलाओं तक सीमित थी, फिर उसे हर बेटी का अधिकार बनाया सावित्रीबाई फूले जी ने। फिर इसी को आगे बढ़ाने के, संवैधानिक रूप से एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाने वाला जो काम किया वो बाबा साहब ने किया। महिलाओं के लिए बहुत सारा कार्य बाबा साहब ने किया। तो जो लोग ये कहते हैं कि पहले से ही हमारी महिलाएं जो हैं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत सारी महिलाएं हमारी, जैसे मीराबाई हो गई, वो श्रेष्ठ कवित्री थी और एजुकेटेड थी। उसके बाद अहिल्याबाई होलकर जी तो अपने आप में, रजिया सुल्तान जी जो दिल्ली की शासक रही, वो सभी लोग ये पढ़े हुए थे। लेकिन ये प्रिविलेज वाली स्टडी थी कि वो उस कोटि की थी, उनके घर में गुरु वगैरह आना जाना था, वो पढ़ सकती थी, लेकिन बाकी लोग नहीं पढ़ सकते थे।
तो हमें ऐसे अपनी ऐसी महान विभूतियों को हमेशा याद रखना चाहिए, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को इस तरह से नकारना नहीं चाहिए अनटिल और अनलेस हमारे पास उसकी पूरी पुष्टि हो, हमारे पास उसकी हमारे पास उसका पूरे तथ्य हों। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ। और सावित्रीबाई फूले जी ने भले इतिहास ना पढ़ा हो या वो इतनी बड़ी इतिहास की ज्ञाता न रही हो, पर उन्होंने इतिहास बना जरूर दिया और वो हमेशा इतिहास में दर्ज होगी, बिकॉज she gave not the privilege to education but right to education। अंत में यही कहना चाहूंगी कि विदुषी महिलाएं इतिहास में थी, लेकिन हर बेटी विदुषी बन सके ये व्यवस्था बनाई सिर्फ और सिर्फ सावित्रीबाई फूले जी ने। वो पहली थी और उनके साथ उनका साथ दिया फातिमा जी ने।